जल अभिषेक करने का आह्वान उन्होंने किया था। तो हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने आह्वान किया, तो हिंदू रक्षा परिषद के आह्वान के बाद से पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है, जहां लखनऊ पुलिस ने चुप्पे चप्पे पर अब अपनी निगरानी बनाई हुई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने आह्वान किया है। हिंदू रक्षा परिषद के आह्वान के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो जहां सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के बाद हिंदू रक्षा परिषद के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के लखनऊ वाले आवास पर पहुंचने का आह्वान करने की बात सामने आई थी। उसके बाद पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर पुलिस की तैनाती भी की गई है। आज हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर गंगा जल छिड़क कर इनकी बुद्धि की शुद्धि किया। घर के बाहर गंगा जल छिड़का इनकी, इसलिए कि इन्होंने बहुत कुछ टिप्पणी हमारे हिंदू धर्म पर किया था जो नहीं करना चाहिए, वो भी हिंदू समाज से हैं। और आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी दे रहा हूँ कि हमारे हिंदू देवी देवताओं, हमारे ग्रंथ, हमारी सनातनी परंपरा के खिलाफ अगर ये कभी भी देवी देवताओं के विरुद्ध अगर कुछ भी बोलेंगे तो हमारी सनातनी परंपरा निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार होंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता लगातार जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को लेकर के जो बयान किया, उससे क्रोधित जो कार्यकर्ता थे वो उनके आवास पर पहुंच करके गंगा जल से उनके आवास को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ में है, हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या रहा मामला और किस तरह के विवादित बयान किए थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसको लेकर के आज आप लोग उनके मकान पे पहुंचे हैं, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद का क्या मामला था कि वो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी अभद्रता हिंदुओं पर है। वो हिंदुओं को टिप्पणी कर रहे हैं कि कांवरिया ऐसे हैं, कांवरिया वैसे हैं, गुंडा हैं, बदमाश हैं। क्यों ऐसा, क्यों हिंदुओं को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और किसी धर्म को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? अगर और किसी धर्म के बारे में बोल के देखे तो उनको पता लगे। कांवरिया लाठी चार्ज कर रहे हैं, कहीं विवाद कर रहे हैं रास्ते पे जा करके। तो उन्होंने कहा, हम इस बात को लेकर के हमने कहा कि ये कांवड़िया नहीं है, ये किसी न किसी रूप में गुंडे आकर के शामिल हुए हैं। उनको सिर्फ अभद्रता दिखाई पड़ी सनातन का, और उनके साथ क्या हो रहा, कांवरियों के साथ वो नहीं दिखाई पड़ा। किसी के गंगा जल पे थूका जा रहा है, कहीं हड्डी फेंकी जा रही है, कहीं मांस का टुकड़ा फेंका जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है उनको। रात से उनकी गाड़ियां घूम रही थी कि ये लोग कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कौन कौन है, सबकी जानकारी जुटाई जा रही थी। और सुबह जब हमारे कार्यकर्ता जा रहे थे तो जगह जगह उनके लोग गाड़ियों में खड़े थे, फोटो ले रहे थे। और ये प्रयास था कि अगर ये खाली मिल जाए, वो तो पुलिस प्रशासन हर जगह लगा था, हर मोड़ पे लगा था, तो किसी तरीके से हम लोग अपना प्रदर्शन वहां तक ले जा करके कर पाए, अदरवाइज वो मार देते। बड़ी बात ये रही कि लगातार अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे वो रामायण के चौपाई को लेकर के विवादित बयान पे रहे हैं, चौपाई के पन्ने तक फाड़े गए हैं, रामायण तक जला दी गई है, और आज जो इन्होंने सनातन धर्म के साथ फिर एक बार खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जो कांवड़ियों को लेकर के इन्होंने जो बात कही है, तो ये कहाँ तक सत्य रहेगा? देखिए, ऐसा है, आज हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग जा करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी के घर पे जाते, उनके साथ बैठ करके बातचीत हम लोग करते कि आप जिस तरीके से ये कार्य करते हैं सनातन विरोध में, इस चीज़ को मत करिए। अगर आपको ऐसा विरोध करना है तो आप मुस्लिम समाज का भी विरोध कीजिए, जो हमारे कांवड़ियों के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंकते हैं, उनके कांवड़े पे थूक देते हैं, किसी का कलश पटक देते हैं वो लोग। ये सारा न्यूज़ चैनलों में चला रहता है। मुस्लिम समुदाय के लोग भगवा वस्त्र पहन करके, बाबा का रूप धारण करके, जैसा कि अभी आपने कई न्यूज़ चैनलों पे देखा, उस वक्त जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। समाज है, इसमें कितना क्षति पहुंच रही है? इससे धर्म आहत होता है कि सनातन हो करके और सनातनियों के खिलाफ रहते हैं, कांवड़ियों के खिलाफ। कांवड़ियों को आखिर अगर उन कहते कांवड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं, वो उनको गुस्सा आखिर क्यों आया, इसके पीछे की जानने की वजह उन्होंने कोशिश की कि उसके पीछे की वजह जाने, उनको गुस्सा क्यों आया, वो ऐसा क्यों करते। जब कोई इतनी मेहनत से, अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से कलश लेकर जा रहा है बाबा को स्नान कराने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनका बीच में कलश खंडित कर दिया जा रहा है, उनको मांस के टुकड़े छोड़े जा रहे हैं, अभद्र चीजें उनके साथ की जा रही हैं, तो किसी को भी क्रोध आएगा, ठीक है। और फिर आप वो चीज नहीं जानते हो, चलो उस पे बात जाती है। रामायण की चौपाई
ठीक है, रामायण रामचरितमानस जी को आपने चौपाई फाड़ दी, रामचरितमानस फाड़ दी। आप सनातनी हो, आपने श्री वाल्मीकि जी को गलत ठहरा दिया। आप इतने बड़े संत हो। वो तो रामचरितमानस जब लिखी गई थी, जब भगवान राम भी नहीं आए थे, तब वाल्मीकि जी ने लिखी थी। कह रहे हैं जिस तरह से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, जो टिप्पणियां की जा रही है, इससे हिंदू युवा रक्षा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से आहत हैं। रामायण की चौपाई से लेकर कांवड़ियों के जो बयानबाजी हुई उस पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पे बयानबाजी हो रही है। वहीं हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हम जरा बात करेंगे। सर, पहले रामायण की चौपाइयों को लेकर के विवाद हुआ, अब जाकर के कांवड़ियों के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, कौन सी ऐसी टिप्पणी आपने कर दी है जो कांवड़ियों को बुरा लगा? आज हिंदू परिषद के यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे आपके घर में कि गंगा जल से आपके मकान का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्या है मामला? पहली बात ये कि ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नाम पर कुछ अराजक तत्व, यो कहिए सत्ता संसद में पड़ रहे गुंडे माफिया अपराधी मेरे घर पहुंचकर गंगा जल छिड़क करके पवित्र शुद्धिकरण करने की बात को लेकर के आने वाले थे। मैं भी उनका इंतजार कर रहा था। घर पे उनको मैं सलाह देता कि भाई जिनकी सोच गंदी और दूषित पहले से है, जिनकी सोच जहर भरी है, पहले वो अपना शुद्धिकरण कर ले तो मेरा शुद्धिकरण करते, और उसके बाद चाय पानी पिला करके मैं उनका स्वागत करके वापस कर देता। इत्तेफाक शुभा नहीं पाए, मैं तो इंतजार ही करता रहा। रही बात जिस कांवरिये का बयान देकर के वो ये नौटंकी करना चाहते थे, वो बयान पूरा देश ने देखा है, सुना है। मैंने यही कहा था कि जिसका आराध इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा कहते हो, भोले शंकर कहते हो, उसका अनुयायी भक्त या पुजारी इतना बड़ा अपराधी हो ही नहीं सकता कि सड़कों पर चलते हुए लोगों से मारपीट करे, लोगों की गाड़ियां तोड़े, दुकानें लूटे, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़े, उनके साथ सिरफिरापन करें, और या सेना के जवान को पैरों तले रौंदे। ऐसा घटिया काम कभी भी शिव सैनिक नहीं कर सकता, जो कांवरिया है वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हो रहा है, तो क्या कौन रहा है? ये सत्ता संसद में पड़ रहे गुंडे माफिया अपराधी हैं, जो कांवरियों के बेस पे कांवरियों को बदनाम भी कर रहे हैं और तमाम घृणित और घटिया कार्यों के माध्यम से प्रदेश और देश में भय और दहशत भी पैदा कर रहे हैं। इस बात को दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकारा है। तो चलिए, बुलेटिन में इसी के साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार।